बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेशाब की नालियों के इन्फेक्शन लोगों के डॉक्टर के पास जाने की दूसरी आम वजह है। ये मर्ज मर्दों को भी होता है, लेकिन खवातीन मर्दों की निस्बत जल्द पेशाब की नालियों के इन्फेक्शन में गिरफ्तार हो जाती हैं। हर साल 8 मिलियन से ज्यादा खवातीन इस मर्ज के साथ डॉक्टरों की तरफ रुजू करती हैं, जिनमें से 20% खवातीन ऐसी होती हैं जिन्हें यह मर्ज दूसरी बार लाहिक हुआ होता है। अगर आप कभी इस मर्ज में लाहिक हों तो इसकी अलामात ज़हन में रखें ताकि बर वक्त इसका हल निकाला जा सके। इस इन्फेक्शन का आगाज अमूमन बार बार पेशाब की हाजत से होता है, लेकिन जब आप पेशाब करते हैं तो बहुत कम पेशाब आता है और मसाने और पेशाब की नाली में जलन का एहसास भी होता है। बाज़ औक़ात इसके साथ बुखार, सर्दी लगना, कमर दर्द की शिकायत भी देखने में आती है। कभी कभार अगर इन्फेक्शन की शिद्दत ज्यादा हो तो पेशाब के रास्ते से खून भी आता है। बार बार पेशाब आना जवानों के लिए तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन बड़ी उम्र के अफराद के लिए ये मसला वबाले जान बन जाता है। घुटनों के मरीज के लिए तो ये सूरत हाल और भी ज्यादा तकलीफ दे होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बार बार पेशाब आने की वजूहात और फिर इसके लिए कुछ मुफीद अशिया का बताएंगे। साथ एक इंतहाई करामा नुस्खा भी जिक्र करेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब के हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, गुर्दे इजाफी पानी और कचरे को खून से फिल्टर करते हैं और इसे मसाने में मुंतकिल कर देते हैं। औसतन एक फर्द रोजाना 4 से 6 बार पेशाब करता है और 4 घंटे के अंदर वॉशरूम का एक चक्कर लग ही जाता है। ताहम अगर हर कुछ देर बाद ही पेशाब आने लगे तो ये मामूल की बात नहीं होती। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी वजूहात ये हो सकती हैं। नंबर 1, बहुत ज्यादा पानी पीना। अगर आप ज्यादा मिकदार में पानी पीना शुरू कर दें तो आपको वॉशरूम के चक्कर भी ज्यादा लगाने पड़ते हैं। और अगर कुछ ज्यादा ही चक्कर लग रहे हैं तो देखें कि आप कितना पानी पी रहे हैं। आमतौर पर ज्यादा पानी पीने के नतीजे में जिस्म में नमकियात की कमी होने लगती है, जिसका इंदिया पेशाब की बिल्कुल शफाफ रंगत से भी मिलता है, जो बतदरीज सेहत के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो इसका एक आसान हल बहुत ज्यादा की जगह मुनासिब मिकदार में पानी पीना चाहिए। नंबर 2, चाय, कॉफी या सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल। मशरूबात जैसे कॉफी, चाय या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा मिकदार में पीना भी हर वक्त पेशाब आने की वजह बन सकता है। इन मशरूबात के नतीजे में जिस्म में नमक और पानी की मिकदार बढ़ जाती है और गुर्दे इनकी सफाई करते रहते हैं, जिसके बायस ज्यादा पेशाब आता है। नंबर 3, पेशाब की नाली में सोजिश। इस मर्ज में मसाना और गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं और इस इन्फेक्शन के बायस मसाना वर्म का शिकार भी हो जाता है, जिसके बायस ऐसा लगता है कि 24 घंटे पेशाब आ रहा है, हालांकि जिस्मानी निजाम में इतना सयाल होता ही नहीं। ऐसे हालात में डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। नंबर 4, शुगर। जब आप शुगर की शिकार हो जाएं तो आपका जिस्म खुराक को शुगर में तब्दील करने में ज्यादा बेहतर काम नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में दौरान खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है और जिस्म इसे पेशाब के रास्ते बाहर निकालने लगता है, यानी टॉयलेट का रुख ज्यादा करना पड़ता है। ताहम इस मर्ज के शिकार अक्सर अफराद इस खामोश अलामत से वाकिफ ही नहीं होते और ना ही इस पर तवज्जो देते हैं। खास तौर पर रात को जब 1 या 2 बार टॉयलेट का रुख करना तो मामूल समझा जा सकता है, लेकिन ये तादाद बढ़ने और आपकी नींद पर असरात मुरत्तब होने की सूरत में इस पर तवज्जो देने की जरूरत पड़ती है। नंबर 5, बहुत कम पानी पीना। जी हाँ, वाकई बहुत ज्यादा की जगह अगर बहुत कम पानी पिया जाए तो भी ये मसला हो सकता है, क्योंकि इससे मसाना मुतासिर होता है और वो दिमाग को ये एहसास दिलाता रहता है कि पेशाब आ रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं। अगर आप पानी कम पीते हैं मगर हर वक्त पेशाब आने का एहसास होता है तो पानी पीने की मिकदार बढ़ा दें। नंबर 6, गुर्दों की पथरी। गुर्दे की पथरी पेशाब की नाली के किसी भी हिस्से को मुतासिर कर सकती है और वहां से इसका निकलना काफी तकलीफदेह साबित होता है। ऐसी सूरत में पेशाब ज्यादा आने लगता है, जिसके साथ शदीद तकलीफ भी होती है। इस मर्ज के कुछ घरेलू इलाज मौजूद हैं, आप इनसे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। आइए आपको इनकी तफसील बताते हैं। नंबर 1, मीठा सोडा। अगर ये इन्फेक्शन 2 दिन से ज्यादा तवील हो जाए तो तिबी इमदाद की जरूरत होती है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो ये गुर्दों को मुतासिर करती है और मजीद पेचीदगियों का बायस भी बनती है। इस बीमारी से बचने के लिए इसे इब्तदाई में रोक दें तो इस जिम्न में 1 चम्मच सोडा 1 गिलास पानी में घोलकर पीने से इन्फेक्शन में आराम देता है। इससे पेशाब की तेजाबियत मामूल पर आ जाती है और जल्द सेहत में मदद देता है। नंबर 2, ब्लूबेरी। ब्लूबेरी और क्रैनबेरी का ताल्लुक एक ही पौधे के खानदान से है और इनमें जरासीम को रोकने वाली तासीर मौजूद है। एक रिसर्च के मुताबिक ब्लूबेरी के इस्तेमाल पेशाब की नालियों के इन्फेक्शन को रोकता है। गो कि ब्लूबेरी वाफर मिकदार में नहीं मिलती, लेकिन अगर दस्तयाब हो जाए तो कम से कम 1 मुट्ठी के करीब सुबह के वक्त नाश्ते में इस्तेमाल करें। नंबर 3, क्रैनबेरी का जूस। क्रैनबेरी का जूस पेशाब की नालियों के इन्फेक्शन में बचाव का बायस बनता है।
جو بیماری پھیلانے والے جراثیم کو روکتا ہے اور مثانے کے لیے فرد بخش ہے۔ اس میں معمولی حد تک جراثیم کش اثرات بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک گلاس کرین بیری کا جوس روزانہ پینے سے مثانہ انفیکشن سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 4، پائن ایپل۔ پائن ایپل میں ایک انزائم پایا جاتا ہے جو کہ پیشاب کے انفیکشن میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق پیشاب کی نالیوں کے انفیکشن کے علاج میں جراثیم کش ادویات کے ساتھ پائن ایپل جوس کا استعمال انفیکشن کے علاج میں معاون ہوتا ہے۔ نمبر 5، پانی۔ اگر آپ کو اکثر پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کا خدشہ رہتا ہے تو روزانہ 6 سے 8 گلاس پانی پئیں۔ اس بیماری میں آپ کو تقریباً ہر 4 سے 5 گھنٹے بعد پیشاب آنا چاہیے۔ پانی کا زیادہ استعمال آپ کے خون سے جراثیم کو خارج کرتا ہے۔ نمبر 6، وٹامن سی۔ بعض ڈاکٹر انفیکشن کے ان مریضوں کو جنہیں حال ہی میں یہ مرض لاحق ہوا ہو 500 ملی گرام روزانہ کے حساب سے وٹامن سی تجویز کرتے ہیں۔ وٹامن سی پیشاب کو تیزابی بنا کر جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے اور مثانے کو صحت مند رکھتا ہے۔ اب آپ کو ایک قیمتی نسخہ بتاتے ہیں، اسے نوٹ کر لیں۔ اس نسخہ میں 3 چیزیں استعمال ہوں گی: اجوائن، گڑ اور کالے تل۔ سب سے پہلے شیشے یا پلاسٹک کی ایک صاف پیالی لے لیں اور اس میں 1 چمچ کالے تل ڈال دیں۔ کالے تلوں کی تاثیر گرم ہوتی ہے اور یہ بار بار پیشاب آنے کا بہترین علاج ہے۔ یہ مثانے کی کمزوری دور کر کے اسے مضبوط بنائیں گے۔ یہ پروٹین اور دیگر معدنیات سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے بآسانی مل جائیں گے۔ اس کی قیمت بہت زیادہ نہیں ہے، اب 10-20 روپے کے لے لیں، کافی ہو جائیں گے۔ اور اب 20 روپے کے تلوں میں 1 چمچ اجوائن شامل کر لیں۔ اجوائن کے بارے میں تو یقیناً سبھی جانتے ہیں کہ یہ نہ صرف کھانوں کی لذت کو بڑھاتی ہے بلکہ بہت سے امراض میں دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے۔ اجوائن بھی بار بار پیشاب آنے کے مسئلے کا بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معدے اور پیٹ کے امراض میں بھی نہایت مفید ہے۔ دونوں چیزیں یکجا کرنے کے بعد 1 چمچ پسا ہوا گڑ شامل کر لیں۔ یاد رکھیں کہ آپ نے گڑ کو گرائنڈ نہیں کرنا، یعنی پاؤڈر نہیں بنانا، بلکہ اسے پیسنا ہے۔ گڑ میں قدرتی اجزاء کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ پہلے دور میں چینی کی نسبت گڑ زیادہ استعمال ہوتا تھا۔ گڑ کے استعمال سے مثانے میں موجود ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ گڑ بھی بار بار پیشاب آنے کو روکتا ہے۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ مثانہ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ اب چمچ کی مدد سے یہ تمام اجزاء اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ یہ بہترین دوا تیار ہو سکے، اور اسے کسی صاف شیشے کی چھوٹی سی بوتل میں محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل اس مکسچر کا آدھا چمچ پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اس کے بعد آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ بار بار پیشاب آنے سے پریشان مرد و خواتین اس نسخے کو 1 ہفتے تک استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب چند احتیاطی تدابیر جان لیں۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکنا بیماریاں پھیلانے والے جراثیموں کو ذخیرہ کرتا ہے، جس کا نتیجہ انفیکشن کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ہمیشہ کاٹن کے بنے انڈر گارمنٹس استعمال کریں جو آپ کو تازہ اور خشک رکھیں گے۔ کیفین والی اشیاء کا استعمال کم کر دیں۔ ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر کوئی درد کش دوا نہ لیں۔ ہمیشہ ازدواجی زندگی میں جماع کرتے ہوئے صفائی ستھرائی کے اصولوں کو مد نظر رکھیں۔ اگر آپ خود یا آپ کا ساتھی کسی انفیکشن میں مبتلا ہو تو محبت کرنے سے پہلے اس کا ازالہ ضروری ہے۔ جماع کے بعد مثانہ کو خالی کریں اور شرمگاہ کو دھو لیں۔